भारत में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। यातायात और हवाई सेवाएं भी प्रभावित है। 5 राज्यों में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। जी हां, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। साथ ही साथ 5 राज्यों में येलो अलर्ट ठंड को लेकर जारी किया गया है। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा वो 5 राज्य हैं जहां पर ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस है और इसको लेकर रिहर्सल शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शीतलहर होने के बावजूद भी यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिल्ली से इंडिया गेट के पास की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि ठंड को लेकर 5 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा वो राज्य हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से यातायात, रेल सेवाएं, हवाई सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित है। कई जगहों पर ट्रेनें रद्द की जा रही है। कई जगहों से खबर यह भी सामने आ रही है कि ट्रेन काफी देरी से चल रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन रद्द करने के भी फैसले लिए गए हैं। जनहित में यह फैसला लिया गया है, किसी तरह का कोई हादसा न हो, इसको लेकर यह फैसला लिया गया है। यातायात और हवाई सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विजिबिलिटी काफी कम है। घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। राजस्थान, यूपी, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अलग अलग जगह से अलग अलग रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ सहारनपुर से संजय चौधरी जुड़ चुके हैं। सहारनपुर में संजय, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है और ठंड का असर हर जगह देखने को मिल रहा है। जी देखिए, बताना चाहूंगा सहारनपुर में पिछले 15-20 दिन से घने सर्दी पड़ रही है। घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि 2 दिन से थोड़ी देर के लिए सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं, वरना पिछले 15-20 दिन सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हुए थे। और बात की जाए छोटे छोटे बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं और सभी पर इसका असर देखा जा रहा है। गांव, शहर से लेकर गांव तक सभी लोग प्रभावित हैं कोहरे के कारण। और बात की जाए ट्रेनों की, काफी ट्रेनें तो यहाँ सहारनपुर से रद्द की गई हैं और जो कुछ ट्रेनें चल रही हैं वह काफी लेट चल रही हैं, कई घंटे की देरी से चल रही हैं। परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं। हालांकि सरकार के द्वारा अलाव जलाए गए हैं, व्यवस्था पूरी की गई है। रैन बसेरों का भी पूर्ण इंतजाम किया गया है ताकि कोई खुले में न सोए। जी संजय, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, आप जहां पर खड़े हैं इस वक्त लगभग 9:45 का समय हो रहा है और यहां पर अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन की तैयारी किस तरह से है ठंड को लेकर? जी देखिए, अभी 10-11 बजे तक तो बहुत ही ज्यादा विजिबिलिटी कम रहती है। तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कि घना कोहरा छा हुआ है और प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। कोई भी रैन बसेरे को इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई खुले में न सोए। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि कोई ठंड में किसी को किसी तरीके की परेशानी ना हो। फिर भी परेशानियां बहुत हो रही है और लोगों को जो जरूरी काम है जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं, सर्दी के कारण काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे आम व्यक्ति हो, सभी पर इसका असर देखा जा रहा है। ठीक है संजय, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ दिल्ली से गजेंद्र सिंह हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, वही जम्मू से हमारे साथ अजहर हुसैन भी जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, आपके पास आते हुए, दिल्ली एनसीआर में भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोग अपने घर में दुबकने को मजबूर हैं क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरह की तस्वीरें? देखिए, सबसे पहले विजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। विजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो विजिबिलिटी 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई, जिसमें गाड़ी चलाना ही नहीं, पैदल चलना भी काफी मुश्किल लोगों को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर अंदरूनी इलाकों की बात कर ली जाए तो अंदरूनी इलाकों में थोड़ी सी विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर है, थोड़ी ठीक है। लेकिन बाहरी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि लगातार जो लोग हैं वो अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार
लोग मजबूर है कि अलाव के पास ही बैठे रहें, क्योंकि जैसे ही अलाव से थोड़ा दूर जाते हैं हार्ट कांपने वाली जो सर्दी है उससे लोग परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में अलर्ट जरूर जारी है, जरूरत होने पर ही घरों से निकले। खासतौर से बच्चों को और बुजुर्गों का खास ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में जो स्कूल है उसकी समय सारणी में जरूर परिवर्तन किया गया है। जो जितने भी स्कूल हैं उन सब स्कूलों को शाम 5 बजे तक, सुबह 9 से 5 बजे तक का समय दिया गया है। सुबह 9 बजे के बाद ही स्कूल खुलेंगे, उसके बाद शाम 5 बजे तक की जो समय सारणी दी गई है उसमें जो 2 स्कूल क्वाइट स्कूल होते हैं, जो जिनके 2 टाइमिंग होते हैं, उन्हें भी 5 बजे तक ही खोलने का समय दिया गया है। ऐसे में लगातार अगर IMD की बात की जाए, भारतीय मौसम विभाग की बात की जाए, तो दिल्ली का जो न्यूनतम तापमान है वो 4 डिग्री के आसपास ही रहने वाला है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री के आसपास रहने वाला है। ऐसे में दिल्ली वालों को सर्दी से जरूर बेहाल होना होगा। और वहीं अगर बात कर ली जाए तो मौसम में अगर हम प्रदूषण की बात कर ली जाए तो 400 के पार का आंकड़ा लगातार बना हुआ है। इसी बीच में ग्रैब 3 भी लागू कर दिया गया दिल्ली में, जिसमें BS4 और BS3 की जो गाड़ियां हैं उनको प्रतिबंध कर दिया गया है, रोका गया है, क्योंकि दिल्ली में लगातार प्रदूषण भी एक बार दोबारा से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच में अगर बात कर ले तो हवाई यातायात भी बाधित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो ट्रेन है उसमें भी समय सारणी में परिवर्तन किया गया है, और लगातार जो ट्रेन है वो भी लगातार देरी से आ भी रही है और देरी से जा भी रही है। ठीक है गजेंद्र, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन भी जुड़ गए हैं। अजहर, आपके पास आते हुए, ठंड बहुत ज्यादा है, उत्तर भारत में इसका असर देखने को मिल रहा है। आप जम्मू में इस वक्त मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर मौसम विभाग की तरफ से बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, सबसे पहले जम्मू क्षेत्र की बात करें, इस साल जो है कड़ाके की ठंड की वजह से जो है जम्मू काफी बेहाल हो चुका है। लेकिन पिछले कई एक दिनों से जम्मू ने राहत की सांस ली। अभी सुबह के तकरीबन 10 बजने वाले हैं और 10 बजे के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे धूप खिली है। पिछले कई दिनों से यहाँ पे मौसम में कुछ बेहतरी देखने को मिल रही है। अगर हम पूरी घाटी की बात करें, घाटी का जो 40 दिनों का चल रहा जो चिले कलान था, वहां पे जो जम के बर्फबारी हो रही थी, जो हमने लगातार कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, लेकिन इस साल जो है बिल्कुल जो मैदानी इलाकों में बर्फ नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोग काफी बेहाल नजर आ रहे हैं। खासकर जो किसान है, एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं, हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोग हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से जो है एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और किसानों को कहा गया कि वो पैनिक ना हो जाएं। और इस तरीके से वहीं अगर हम वेदर डिपार्टमेंट की बात करें, वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस जनवरी, और इस जनवरी के इख्तिताम पे जो है घाटी में बर्फबारी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो इस महीने के 26 तारीख तक जो है बर्फ की कोई आशंका नहीं है, जिसकी वजह से पूरे पश्चिमी भारत और वादी कश्मीर में कठोर जो है सूखी सर्दी पड़ रही है। और इस वजह से काफी कुछ जो है लोगों में जो है काफी तशवीश पैदा हो गई है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को आने वाले दिनों में अगर इस साल जो बर्फबारी नहीं हुई है, काफी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जो है गवर्नर शासन और गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी दुआ की है, और उन्होंने भी दुआ की है कि बाय द एंड ऑफ जनवरी जो है घाटी में बर्फबारी हो सकती है। कुल मिला के इस कड़ाके की ठंड की वजह से यहाँ का आम जनजीवन जो है काफी अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि अगर हम विजिबिलिटी की बात करें, सुबह मॉर्निंग में विजिबिलिटी बहुत कम देखने को मिल रही है, लेकिन जम्मू क्षेत्र में जो विजिबिलिटी है बिल्कुल क्लियर है। जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि 2 दिनों से जम्मू क्षेत्र में मौसम में काफी बेहतरी दिखाई दे रही है, लेकिन घाटी का जो मौसम है वो वहां पे काफी बेहाल बन चुका है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि डिपार्टमेंट की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है, और इस सिलसिले में जो है डिपार्टमेंट की ओर से कई एक क्षेत्रों में कंट्रोल रूम्स भी तैनात किए गए हैं। और बर्फबारी तो नहीं हुई है, लेकिन सूखी ठंड की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से बर्फबारी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। संजय, आपका भी शुक्रिया, और साथ ही साथ गजेंद्र, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।